गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो यहाँ पर फिगर छपा हुआ है, तुम लोग को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे ना। क्या लिखा हुआ है? दिमाग, मस्तिष्क ना, जिसको हम लोग ब्रेन कहते हैं। देखो इस ब्रेन के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, संरचना, कौन सा चीज कहाँ पर है, क्योंकि जब तक उसको हम लोग नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सा चीज कहाँ पर है, तब तक उसका कार्य या फंक्शन को हम लोग नहीं जान पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रेन में कौन सा चीज कहाँ पर है, नहीं है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ब्रेन का जो जो चीज है उसका काम क्या क्या है। कभी कभी तुम लोग देखता होगा कि लोग पागल हो जाते हैं, होता है ना। कैसे आखिर में पागल हो जाता है? दिमाग का कौन ऐसा उसका बत्ती काम नहीं करता है जिसकी वजह से वो पागल हो जाता है? कुछ तो रीजन होती होगी, कुछ तो वजह होता होगा। तो हम लोग जो है सो इसी चैप्टर में और इसी टॉपिक में मुख्य रूप से देखेंगे कि ब्रेन का कार्य क्या है, ब्रेन कहाँ पर कौन कौन सा चीज स्थित है, सब लिखा हुआ है। और एक एक करके विस्तार से हम लोग ब्रेन के हर पार्ट को हम लोग जो है सो देखेंगे, तोड़ करके। जैसे सेरिब्रम, थैलेमस, ये सब जो तुम लोग को भी दिख रहा है, उसको एक एक करके सबका वर्क हम लोग देखेंगे। ये ब्रेन जो है ना, हमारा शरीर की यदि बात करें तो लड़कों में जो ब्रेन का वजन जो होता है ना, ब्रेन मुख्य रूप से कहते हैं किसको पता है? शरीर के हमारा जो माथा है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्रेन नहीं है। जैसे एक लड़का आओ तो कोई आ जाओ, आओ रे अभी से याओ याओ कोई याओ, कोई आओ, डरता का याओ रे याओ। इधर देखो, ये हमसे लंबा है, इसको कैसे हम बताएं। लेकिन देखो यहाँ से यहाँ जो तुम लोग को दिख रहा है, ये पूरा ब्रेन नहीं है। ये जुल्फी नहीं देखना, ये जो है सो पूरा ब्रेन नहीं है। ब्रेन किसको कहते हैं? तो इसके अंदर में जैसे ये 8 खोपड़ी है। कितना खोपड़ी है? 8 को खोपड़ी कहने का मतलब 8 हड्डी के बीच में यहाँ पर गोदी है। गोदी, तुम लोग गोदी सुना है? लैप जिसको कहते हैं, और वही अंदर में गोदी है जिसे ही हम लोग कहते हैं ब्रेन। समझा कि नहीं? गोदिया को, ठीक, फिर बुलाएंगे, अभी जाओ। अब ये देखो, जो गोदी है कहने का मतलब जो ब्रेन है, वो लड़कों में ब्रेन का वजन ज्यादा होता है। लड़कों में 1450 ग्राम होता है, लड़कियों में 1350 ग्राम होता है। क्या चीज? इस तरह अन्याय काहे हुआ? भगवान हर मात्रा में लड़की के साथ अन्याय किया है। हकीकत बात है। ए देखो, ब्लड भी लड़की में कम, ब्रेन भी लड़की में कम, ताकत भी लड़की में कम, लेकिन सुंदरता लड़की में ज्यादा है। अन्याय कैसे हुआ? लड़कों में सुंदरता कम मिलेगा, लड़की में ज्यादा सुंदरता मिलेगा, है कि नहीं? लड़की की आवाज कितनी मीठी बनाई है, लड़का का आवाज एकदम कौवा जैसा कोकरस बना दिया है, जो सुनने के बाद भी लगता है डीजे बज रहा है कि भपकर पता नहीं चलता है ना। तो इसका वजन जो है 1450 कहा जाता है कि हमारा जो बॉडी है ना, जो बॉडी जितना वजन है, इसका 2% सिर्फ क्या है? 98% पूरा बॉडी है, और 2% में सिर्फ और सिर्फ क्या है? ब्रेन है, दिमाग है। अब देखो यहाँ पर एक संरचना यहाँ पर तुम लोग को दिखा रहे हैं, ये दिमाग का संरचना है ब्रेन का। समझा कि नहीं? खोपड़ी पूरा 8 खोपड़ी के बीच में ब्रेन रखा हुआ है। यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो एक यहाँ पर जो है इस तरह से ये जो दिख रहा होगा तुम लोग को, ये लाइनिंग, इस लाइनिंग को हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस, मेनिंजेज। क्या बोलते हैं इसको? मेनिंजेज। लिखा हुआ नहीं होगा, लिख देना कहीं पर, मेनिंजेज इसको बोलते हैं। होता क्या है पता है? ये मेनिंजेज के अंदर में ब्रेन रहता है। सबसे ऊपर में जो है सो हड्डी रहती है। सबसे ऊपर में क्या रहती है? हड्डी। हड्डी के अंदर में जो है सो मेनिंजेज रहता है। समझा कि नहीं? और मेनिंजेज जो है, इसी मेनिंजेज में इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वो इफेक्ट हो जाता है, और इफेक्ट हो जाने की वजह से उससे एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस। और यदि किसी को मेनिंजाइटिस बीमारी हो गई तो उसका माथा दर्द करते रहेगा, हमेशा माथा दर्द करेगा उसका। समझा कि नहीं? तो यदि किसी का माथा दर्द करे, हमेशा करता रहता है, तो समझो कि उसमें हो सकता है, ऐसा नहीं, अपने ऊपर नहीं ले लेना किसी बात को कि सलाह क्या अगर माथा दर्द करो तो वह तो, ये अपने ऊपर कोई नहीं लेना। लेकिन ये भी एक सिम्टम्स है कि यदि मेनिंजाइटिस में किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाए, कोई वजह हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो जो है उसकी मेनिंजाइटिस खराब हो जाती है, मेनिंजेज। और मेनिंजेज खराब हो जाने से उसे मेनिंजाइटिस हो जाती है, और मेनिंजाइटिस खराब होने की वजह से उसका माथा दर्द करते रहता है, हमेशा माथा दर्द करेगा। टेंशन में तो सभी लोगों का माथा दर्द करता है, बिना टेंशन का भी वो माथा दर्द करता है। समझा कि नहीं? और वो बिना टेंशन का भी माथा दर्द करे तो सोचना कि हो सकता है कि उसे मेनिंजाइटिस भी हो, यही हो, ये नहीं है, लेकिन हो सकता है। ये तो डॉक्टर बता सकते हैं, हम तो डॉक्टर है नहीं।
इसलिए हम इतना कुछ बता सकते जो साइंस में सब बात कही गई है। अब देखो ये जो दिमाग है, दिमाग को 3 पार्ट में बांटा गया है। कैसे? प्रैक्टिकली तुम लोग देखना। आओ कोई लड़का या तू ही या ना कोई दूसरा आएगा। देखो ये जो दिमाग है इसको मुख्य रूप से बाहरी यदि देखोगे, बाहर, ये बाल को नहीं देखना है तुम लोग को। ये दिमाग जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर वाला दिख रहा है, ये नाक से ऊपर, ये नाक से ऊपर ये जो दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं अग्र मस्तिष्क। ध्यान देना, ठीक ना। इसको हम लोग कौन मस्तिष्क बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क। और बीच में यहाँ पर देखो थोड़ा सा उठा उठा मिलेगा। माथा जब झुकाता है ना तो ये उठ जाता है, और माथा यदि ऊपर करता है तो ये लेवल में आता है। तो ये जो दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या बोलते हैं इसको? मध्य मस्तिष्क। समझा कि नहीं? पहले यहाँ समझ लो, उसके बाद बोर्ड में समझ में आएगा। उसके बाद ये जो पीछे वाला भाग जो दिख रहा है तुम लोग को, पीछे वाला भाग जो पूरा सपाट रहता है, लड़का लोग इसको खखराए देता है, लड़की लोग का एकदम लंबा, इतना लंबा लंबा बाल रहता है। तो पीछे वाला जो बाल तुम लोग को दिख रहा है इससे ही हम लोग कहते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये पश्च मस्तिष्क, कभी भी यहाँ नहीं मारना चाहिए किसी को, समझा कि नहीं? चलो, तो ये 3 भाग तुम लोग समझ गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में यहाँ पर सब लिखा हुआ, अग्र मस्तिष्क को फोरहेड बोलते हैं। मध्य मस्तिष्क जो है इसको हम लोग मिड ब्रेन बोलते हैं, और एक पश्च मस्तिष्क जिसको हम लोग हैंड ब्रेन कहते हैं, ठीक ना। अग्र मस्तिष्क जो आगे वाला पार्ट तुम लोग को दिख रहा है इसको हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं। आगे वाला यहाँ से लेकर के ये ऊपरवा वाला भी ध्यान देना, इसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसको देखो पूरा डिटेल से हमको पढ़ना है। सेरिब्रम का क्या काम है, थैलेमस का क्या काम है, हाइपोथैलेमस का क्या काम है, ये हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है। यदि ये ना रहे तो हमारा बॉडी में क्या होगा, इसको पूरा डिटेल से हमको पढ़ना है, इसलिए भी टेंशन नहीं लेना है। अभी इतना जानो कि अग्र मस्तिष्क जो है इसे 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। कोई दिक्कत? अग्र मस्तिष्क को कितना भागों में? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसी सेरिब्रम को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रमस्तिष्क। बुक में तुम लोग को मिलेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। ऊपर वाला जो भाग रहता है ना इसे हम लोग प्रमस्तिष्क कहते हैं, ठीक। थैलेमस को हिंदी में भी थैलेमस कहते हैं, इंग्लिश में भी थैलेमस में कहते हैं। कोई झंझट नहीं, एकदम ये सब दोनों एकदम दूध की तरह धुलल है, उसमें कोई किसी तरह का खोट नहीं है। इसी में खोट था तो वो खोट को भी हम लोग क्लियर कर लिए, कोई दिक्कत? अब बीच वाला जो हम लोग देखें मध्य मस्तिष्क, ये भी 2 भाग में बटा हुआ होता है। मध्य मस्तिष्क यदि देखें, ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है वो छोटा पार्ट होता है, बहुत ही छोटा पार्ट होता है, लेकिन काम जो है सो बहुत बड़ा काम होता है। जैसे कभी कभी तुम लोग सुना होगा कि क्लास में लोग बैठते हैं, मास्टर बोल रहे हैं और सुन भी रहा है, लेकिन कहीं मास्टर बोल दे कि बताओ हम क्या बोल रहे थे, सर नहीं सुन रहे थे। ऐसा थोड़े ना कि वो कान को एकदम बंद कर लिया था, ऐसा थोड़े ना है। वो तो उसका कान तो खुला था, लेकिन फिर भी वो नहीं बता पा रहा है। क्यों? रीजन है यही, मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क में कौन? कार्पोरा, जिसको हम लोग देखेंगे। एक एक करके इसको पढ़ना है कि कैसे हम कार्पोरा को कंट्रोल करेंगे तो हमारा सेरेब्रम कंट्रोल रहेगा। सेरेब्रम कंट्रोल रहेगा तो चीजें हमको याद रहेगा। इसको डिटेल से हमको पूरा जानना है, लेकिन इतना जानो ये जो बीच वाला भाग तुम लोग को दिख रहा है इसे हम लोग कौन सा मस्तिष्क कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क को कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, कार्पोरा और तो मध्य मस्तिष्क, कार्पोरा और कोई दिक्कत यहाँ तक? अब पीछे जो अभी पीछे वाला खोपड़िया जो ये वाला दिखाएं इसको हम लोग कहते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो है ये भी 3 भागों में बांटा गया है। पश्च मस्तिष्क को भी पहला जो है जिसको हम लोग कहते हैं सेरिबेलम, नाम में कंफ्यूजन नहीं करना, यहाँ है सेरिब्रम, यहाँ है सेरिब्रल और यहाँ है सेरिबेलम। सेरिब्रम, सेरिब्रल, सेरिबेलम। एगो अग्र का है, एगो मध्य का है और एगो क्या होता यदि नाम दोसर रख देता तो इससे कंफ्यूजन भी होता है हम लोग का, क्या होता है कि नहीं? लेकिन इससे कंफ्यूजन नहीं होना, यह एग्जाम में पूछता है, समझा कि नहीं? कैसे एग्जाम में पूछेगा वो बताएंगे हम। तो पश्च मस्तिष्क का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग सेरिबेलम कहते हैं, बेलम। और सेकंड पार्ट जिसको हम लोग पॉन्स कहते हैं, पॉन्स ऐसा नहीं जो लड़की लोग पॉन्स लगाती है अपना गाल में, चिकन करती है, वो पॉन्स नहीं है, अलग पॉन्स है, समझा कि नहीं? और एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। और ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है इसको मेरुरज्जु बोला जाता है।
मेरुरज्जु पता है? मेरुरज्जु को कौन कॉर्ड कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं ना। यही मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है, यहाँ पर तुम लोग देखता होगा कि ये दूगो इस तरह करेगा ना तो दूगो लाइन जैसा खड़ा हो जाता है। यहाँ देखा है, यहीं से ये कनेक्टेड रहता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, समझा? तो आई थिंक तुम लोग जो है सो ये समझ गया कि अग्र मस्तिष्क को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में। पश्च मस्तिष्क को 3 भाग में और मध्य मस्तिष्क को 2 भाग में। ठीक, यहाँ पर भी तुम लोग चित्र में देखा होगा, ये जो दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं सेरिब्रम, और ये 66% होता है। पूरा मस्तिष्क का 66% सिर्फ और सिर्फ क्या है? सेरिब्रम। तो कहीं कोई पूछ दे कि सबसे बड़ा भाग हमारे मस्तिष्क का कौन सा है, तो कौन सा है? कितना परसेंट भाग है? 66%। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब तुम लोग चाहते हो कि इसको एक एक करके सबको हम लोग जाने? सबको जानना चाहते हो? तो सबको जानोगे? चलो, तो इसका स्ट्रक्चर में किसी तरह का कोई आपत्ति यहाँ तक है क्या? नहीं है ना? इसको हम मिटा सकते हैं क्या? अब 1 मिनट के लिए हम रिवीजन करते हैं, 1 मिनट के लिए, उसके बाद वो भी चलेंगे। ब्रेन को कितना भागों में? हमारा जो ब्रेन है कितनी हड्डियों के बीच में है? 8 हड्डियों के बीच में है। हमारा ब्रेन के नीचे एक जाली जैसा लगा रहता है जिसका नाम क्या है? मेनिंजेस। क्या नाम है? मेनिंजेस। और मेनिंजेस में इन्फेक्शन हो जाने से कौन सी बीमारी? मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस हो जाने से हमारे दिमाग दर्द करता है। क्या करता है? कोई दिक्कत? ब्रेन को कितना भागों में? पहला, दूसरा, तीसरा, कोई दिक्कत? अग्र मस्तिष्क को कितना भागों में? अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क को क्या कहते हैं? और पश्च मस्तिष्क को हाइंड ब्रेन। कोई दिक्कत? अग्र मस्तिष्क को कितना भागों में? कौन कौन? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क को कितना भागों में? कौन कौन? कार्पोरा और पश्च मस्तिष्क को कितना भागों में? कौन कौन? कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई आपत्ति? अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। मस्तिष्क को 3 फैक्टर में, फिर उसका हाफ फैक्टर में और उसका काम। ठीक, लिख लो इतना पहले। अब देखो, यहाँ पर मस्तिष्क जो है, जो हम तुम लोग को फिगर के थ्रू से बताएं, अब उसको अलग अलग पार्ट में करके लिख दें और सबका काम यहाँ पर लिखा हुआ है। गौर से देखना, मस्तिष्क जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में हम भी बांट दिए हैं। पहला जो है जिसको हम लोग कहते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को भी कितना भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अग्र मस्तिष्क को कितना भागों में? 3 भागों में। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब देखो, हमारा जो शरीर है ना, इस शरीर का 66% पार्ट जो है वो सेरिब्रम होता है। और इसका काम ये मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा काम यदि किसी को है तो इसी को है। बड़ा भी है, सबसे बड़ा काम भी है। देखो, हम लोग सोचते हैं तो सोचने का काम कौन करता है? सेरिब्रम। हम लोग कोई तर्क करते हैं, जैसे कोई कुछ पूछ दिया, जैसे हम तुम लोग को पूछे कल तुम लोग टेस्ट दोगे, तुम लोग सोचोगे, तर्क करोगे, दे कि नहीं दे, स्कूल में टेस्ट है, यहाँ भी टेस्ट है, तैयारी होगा कि नहीं होगा, टेस्ट में अच्छा नंबर लाएं तो ठीक है, नहीं लाएं तो कंप्लेन जाएगा घर में। क्या करे? तो तर्क कर रहे हो। ये तर्क करने का काम कौन करता है? सेरिब्रम। कौन करता है? सेरिब्रम। इसके अलावा स्मरण याद करना। अब जैसे कि कोई भी जा रहा होता है, मान ले 10 साल पहले कोई लड़की मिली और 10 साल बाद उसको हम देख रहे हैं कहीं पर, तो कभी कभी ऐसा आंखें चुंधिया जाता है, लगता है शायद कहीं इसको देखे हैं, नहीं कहीं देखे हैं। अब याद करे रहते हैं, कहाँ देखे, कहाँ देखे, कहाँ देखे? हाँ, देखे हैं, स्कूलवा में देखे हैं, जिससे हम कॉपियाँ मांगते थे। नहीं, तो वो चीजें जो याद रहती है, स्मरण करते हैं उसको। स्मरण मतलब उसको मेमोराइज करते हैं। उसका काम कौन करता है? यही। और यदि ये सेरेब्रम नहीं रहता तो अभी तुम लोग को देखे है ना, फिर कल तुम लोग आता ना तो सब नया नया लगता। फिर कल तुम लोग से नाम पूछते, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है। अभी नहीं पूछ रहे, क्यों? क्योंकि सब लोगों का नाम याद रखा है। कौन याद रखा है? सेरेब्रम। समझो कितना, इतने बढ़ के ये होगा ये, और कितना बड़ा पहाड़ लेकर के ये रखा है, नाम याद रखा है। हमारा शरीर इतना बड़ा है, कुछ नहीं, क्या पढ़ता है बोला वो नहीं याद रहेगा, पढ़ाई याद रहता है, नहीं याद रहेगा। अगला बात है सूंघना। एक किसी चीज को हम लोग सूंघ करके बता सकते हैं। जैसे कि मान ले कहीं अगरबत्ती जल रही है,
सेंट पर, आह क्या खुशबू है। कोई परफ्यूम मार के आएगा यहाँ पर, हाँ तो परफ्यूम सुन लेंगे, क्या मस्त खुशबू है। लड़का लोग सिगरेट बोल रहा है, हमको पता है। खसी मीट, वाह मुंह में काहे पानी लाता है कथा, अच्छी कर रही हो। अरे जो मज़ा खसी मीट में वो मज़ा किसी चीज़ में कहाँ मिलेगा। कभी खा के देखो, जो नहीं खाई है वो खा के देखो एक बार, उसके बाद मत खाना, छोड़ देना। समझा कि नहीं? एक बार टेस्ट लेकर के छोड़ देना, तब मज़ा आएगा कितना मज़ा है उसमें। का रे कितना लोग खाता है रे, अरे कितना लोग मीट मछली खाता है रे। रखो, कोई क्या बोलता है पता है, अंडा खाते हैं, अंडा शाकाहारी है। अरे ये बात कौन बोल दिया अंडा शाकाहारी है। सबसे बड़ा पाप यदि किसी चीज को खाने में तो ये अंडा खाने में। पता है क्यों? क्योंकि वो बच्चा है उसमें, और बच्चा को हम लोग खाए जा रहे हैं। बेचारा अभी उसको यहाँ बाहर यूँ नहीं निकलने दे रहे हैं, उसको बोलते तू अंदर चल जाओ, बाहर नहीं निकलना, और बोलता है कि वो शाकाहारी है। ये बात क्या बोलता है हमको पता नहीं चलता है। इसलिए शाकाहारी कुछ नहीं है, सब मांसाहारी है। समझा कि नहीं? आगे देखो, स्पर्श से किसी चीज को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श से भी पता चल जाता है कि ये चीज है। देखो कोई एक चीज को तुम, अरे किसी एक चीज को तुम छू करके एहसास कर लो, समझा कि नहीं, उसके बाद तुमको पता चल जाएगा कि ये चीज है। जैसे तुम सरल यलुआ, अब उसको एक बार छू के एहसास कर लिया, अब आँखियों बंद रहेगा ना, कोई दे देगा अरे क्या पिचिर कर रहा है री, समझ। स्पर्श, और स्पर्श करने के अलावा उसका सेंट आएगा नकियाम, और नकियाम जब आएगा ना तो ये किसके पास भेजेगा? सेरेब्रम के पास, और इसको पूछेगा रे गधा बताइए क्या है, तो बोलेगा रे ये अलुआ है। नहीं जानता है तू का सर ले तो अलुआ ही, एक बार चख के देखो ना। समझा कि नहीं? इसके अलावा किसी का आदर्श देखना कितना अच्छा रहता है। 10 गो नंबर एकदम जीभ पर याद रखता है, 6205814943, अरे नहीं बोलना चाहिए। एकदम मुंह पर याद रहता है। हर किसी का नाम जो है सो किस पर रहता है? मुंह पर। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको दिमाग में भी भरते हैं वो नहीं रहता है। जैसे पढ़ाई, अभी हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, कल पूछेंगे सर क्या बोले थे, याद नहीं रहेगा। लेकिन वही दूसरी चीज रहेगा, एकदम याद रह जाएगा। और देखो ये दिमाग सेरेब्रम इतना एक्टिव रहता है, किसको कब देखें, कहाँ देखें, किस कपड़ा में देखें, किस रूप में देखें, सब याद रखता है ये। उसको कौन याद रखने बोलता है? फिर भी सब याद रखता है। जो चीज़ पसंद की होती है ना वो हर चीज़ याद रहेगा, और जो चीज़ पसंद की नहीं होती है ना उसको सामने खड़ा कर दो, 1 घंटा बैठा दो ना, और उससे पूछे बताओ कौन का कलर का कपड़ा पहनी थी, पता नहीं कौन हो पहना ले होगा। और जो अपना पसंद का रहता है, एकदम एक एक चीज़, कौन नेल पॉलिश लगाई थी, नेल पॉलिश करिया था कि चरक था, सब याद रहता है। नहीं रे चलो, तो ये सब काम कौन कर रहा है? ये सब काम कौन कर रहा है? सेरेब्रम कर रहा है, स्मरण करने का, आदास करने का। तो अब तुम लोग नहीं भूलोगे सेरेब्रम, क्या बोलोगे? क्या आगे देखो, थैलेमस जो है ये बाहरी जानकारी देता है। थैलेमस बाहर स्पर्श, जैसे कि हम लोग को ठंडा लगेगा, गर्मी लगेगा, जैसे अभी गर्मी का दिन है, थोड़ा सा गर्मी लगेगा, पसीना आएगा, गर्मी लगेगा, तब जा करके सेरेब्रम बोलेगा थैलेमस को, रे गधा गर्मी लग रहा है। थैलेमस बोलेगा गर्मी लग रहा है, किसको बोलेगा? सेरेब्रम को। थैलेमस बोलेगा गर्मी लग रहा है, किसको बोलेगा? सेरेब्रम को। तो सेरेब्रम बोलेगा गधा तू हमको बोलता है जाकर के लाओ ना, गर्मी लग रहा है तो पंखा चालू करो, समझे? क्या चालू नहीं कर देना। क्या बोलेगा? पंखा चालू करो। अब ये ऑर्डर कौन दिया? सेरेब्रम, पंखा चालू करो। क्यों? क्योंकि सेरेब्रम को पता है कि गर्मी लगेगा तो पंखा चलाएंगे तो ये हमारा बॉडी ठंडा हो जाएगा। ये याद कौन रखा है? लेकिन ये बता कौन रहा है सेरेब्रम को? कितना मस्त कनेक्शन है ना। गर्मी लगेगा, ठंडा लगेगा, तो ठंडा से यदि हम लोग कांपेंगे, पूरा हिलेगा पूरा शरीर। उसके बाद ये थैलेमस बोलेगा बड़ी ठंडा लागो, तो जाकर के शरीर बोलेगा गधा कर लतियाएंगे तो ना दूध लाते देंगे, जाके कपड़ा पहनो स्वेटर, तब जाकर के हम लोग स्वेटर कपड़ा पहनेंगे। किसके ऑर्डर पर? समझा कि नहीं? थैलेमस के पास उतना पावर नहीं है कि उसका दिमाग नहीं है कि जाकर के स्वेटर ले आए। वो दिमाग कौन देगा? सेरेब्रम ऑर्डर देगा। हाथ को हाथ जाएगा, लाएगा, आराम से हम लोग पहन लेंगे, बोलेंगे सब ठंडा खत्म। समझा कि नहीं? और दर्द, जैसे कोई चींटी काट लिया, कोई कुछ भी कर लिया तो वो दर्द होता है ना, बाहरी दर्द, अंदर वाला नहीं। किसी का दिल टूटा है तो वो दर्द नहीं, किसी का हाथ कटा है तो वो दर्द,
किसी का पैर कटा है तो वो दर्द, किसी को कोई चींटी काटा है तो वो दर्द, किसी को कोई मतलब कि एक डंडा दे दिया है तो वो दर्द। उस दर्द का एहसास जो है, उस दर्द के बारे में कंट्रोल कौन करता है? थैलेमस सब सेरेब्रम में करेगा। थैलेमस कौन मास? थैलेमस। समझा कि? इसके अलावा जो अंदर का चीज होगा, बाहर का तो हो गया, बाहर का कौन? और अंदर का हाइपोथैलेमस करता है। अंदर का चीज कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। अब अंदर की जानकारी, जैसे भूख लगेगी, तब भूख लगेगी तो हमारा हाथा जानेगा भूख लगले सो अंदर में एहसास होगा, पेट में चूहा कूदेगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी तो अंदर अंदर भूख लगेगा, भूख लगे तो हमको एहसास होगा, अरे पेटा गुडुर गुडुर कर मतलब भूख लगल है। तब जाकर के सेरेब्रम को बोलेगा भूख लगल है, तो सेरेब्रम ऑर्डर देगा कि बीच में रखा ले, चुरा के खा ली, चुरा के खा लेते, चाहे वो खा ले, निकाल के खा लेते। समझा? चुरा के नहीं खाता है। अरे बच्चा में इतना सबके घर में मिठाई रहता होगा, बच्चा में सबको चुराइए खाता होगा। हम अरे मम्मी उतना कंजूस होती है ना कि मिठाई मांगोगी इतना रहेगा ना तो इतनी देगी, क्यों बचा कर रखती है, कल फिर देंगे फुसलाने के लिए, है ना? क्या लगता है? मम्मी की बात सब जानते हैं। करे सबसे बड़ी कंजूस माँ होती है, और बोलती है माँ कंजूस नहीं होती है, तनी मिठाई पूरा भर पेट मांग के देखो, देखने दे देती है सब। ये कहावत में कहा गया, एक रोटी मांगो तो 2 रोटी देगी, और हम 1 लड्डू मांगेंगे 2 लड्डू दो ना, तब मजा आएगा ना यार। चलो आगे देखो। अब भूख, प्यास, पसीना भी आता है तो अंदर से आता, बाहर से आता है क्या? अंदर से पसीना निकलेगा, शर्ट से पसीना निकलेगा, किसी के बदन से निकलेगा। समझा कि नहीं? तो वो पसीना को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। यदि हाइपोथैलेमस कंट्रोल नहीं करता ना तो ये पसीना पानी की तरह बहता, एकदम इधर से पूरा एकदम पानी की तरह बहता। कोई नहाए के नहीं निकलता है तो पानी उझेल के निकलेगा ना तो पूरी तरह से भींगल रहता है शरीर, उसी तरह से हमेशा ही पसीना बाहर ही निकलता। क्या नहीं रहता तो हाइपोथैलेमस। और गुस्सा को कंट्रोल भी यही हाइपोथैलेमस करता है। जैसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है किसी पर, अब तुरंत देख लेंगे क्या गुस्सा तो खींचते रहे, तो वो गुस्सा उसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। यदि हाइपोथैलेमस नहीं रहता तो ये गुस्सा एक ऐसा चीज है ना बाबू, जो अपना बाप माए भाई बहन किसी को नहीं पहचानता है। पहले वो दे लेगा 1-2 थप्पड़, 1-2 दूसरा, उसके बाद में एहसास करेगा अरे ये मारे हम गलत नहीं किए हैं, किसको मारना चाहिए, किसको मार दिए। समझा कि नहीं? तो वो कंट्रोल कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। वो बोलता रे गधा कहीं का, तू गुस्सा कर रहा है, किस पर गुस्सा कर रहा है, पहले उसको पहचानो, वो तेरा बाप है रे, तब जाकर के हमारा गुस्सा कंट्रोल होता है, और नहीं तो फिर गुस्सा बाप रे चांद पर रहता है। इसके अलावा नफरत, प्यार, मोहब्बत, नफरत ये अंदर से होती है। किसी को देख करके, किसी की बातें से, किसी की जुल्फों से, किसी की मुस्कान से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। ये प्यार ऑटोमेटिक हो जाता है, इसमें कोई मतलब सिस्टम नहीं लगा रहता है। समझा कि नहीं? तो वो प्यार जो हो रहा है, वो प्यार का एहसास भी दिला रहा है हाइपोथैलेमस। यही हाइपोथैलेमस प्यार करवाता है। समझा कि नहीं? हाइपोथैलेमस क्या करता है? प्यार करवाता है, और सजा हमारा बॉडी भुगतता है। किसी लड़की को देख करके प्यार करवा दिया, लेकिन उसको प्रपोज करने के लिए गए, अब वो लड़की पसंद नहीं आई, ये थप्पड़ कहीं सैंडल से दे दी तो चोट किसको हुआ? बॉडी को, दाल को। तो गलती किसका और सजा कौन का? ये अब गलत बात है कि नहीं? इसलिए ये जो है ये अच्छा है तो ये बुरा भी है। किसी से नफरत भी करवा देता है। मान ले कोई बहुत चाहने वाले हैं मेरे, और कहीं वो चाह रहे हैं, लेकिन कब एक क्षण में उससे नफरत हो जाएगा। कुछ बातें ऐसी चुभ जाती है क्या, जो नफरत हो जाएगा। तो ही लोग जो ऐसे इतना लोग पढ़ रहे हो, हम तुम सभी लोग से हमको प्यार है, समझा कि नहीं? अब प्यार, लेकिन कुछ बातें कोई बोल देगा कहीं, तब उससे हमको अंदर में तकलीफ होगी, दुख होगा, दर्द होगा अंदर से, वो हम तुम लोग को दिखा नहीं पाएंगे। समझा कि नहीं? तो वो एक तरह का उस सब चीज़ों को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। समझो हाइपोथैलेमस कितना एक्टिव है। यही सब बीमारी का जड़ है। प्यार मोहब्बत यही करवाता है। सुख दर्द जो होता है ना, हम लोग को सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है, सुखी में हम लोग हैं कि दुखी में हैं, ये भी एहसास यही करवाता है। हाइपोथैलेमस इसका कंट्रोल करता है। यही बोलता है तुम्हारे पास सब कुछ है मतलब तुम सुख हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है मतलब तुम दुखी में हो। समझा कि? तो ये कौन एहसास करवा रहा है? अब ये हाइपोथैलेमस यदि एक्टिव हो जाता है ना बाबू, तो ये बहुत बदमाश है। हाँ, बदमाश है ये हाइपोथैलेमस। बहुत जल्दी आजकल के लड़कों लड़कियों में बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है हाइपोथैलेमस।
और बहुत जल्दी 10 साल 11 साल 12 साल में ही एक्टिव हो जाता है। और पहले के समय में लोग 18 20 साल 30 साल हो जाता था, लड़का लड़की का मतलब अच्छा से नहीं जानता था, शादी ब्याह हो भी जाता था ना पहले तो 1-2-3 साल तक एक उधर मुँह छुपा के रख लेते, एक उधर मुँह छुपा के रख लिए, ऐसा होता था। 4-5 साल बाद गहना होता था ना। और अभी इतने बुढ़ के लड़का पूछे ना, अरे वो कौन है, शी इज माई गर्ल फ्रेंड, वो कौन है, शी इज माई बॉय फ्रेंड, नहीं कहता है। क्यों? हाइपोथैलेमस की वजह से। वो आज लड़का और लड़की में अंतर पता चल रहा है, किसकी वजह से हाइपोथैलेमस बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। और अभी का जनरेशन ऐसा है ना बाबू, अभी हर किसी के मन में इच्छा करता है, काश मेरा भी एक दोस्त होता, काश मेरा भी एक दोस्तीन होती, कितना अच्छा रहता। एकदम अंदर की बातें बाहर की बातें सब शेयर करते, एकदम अच्छा से जिंदगी कटता रहता। ये सब किसका चाल है? हाइपोथैलेमस। ये क्यों हो रहा है? एक्टिव हो रहा है गर्म खाना खाने से। तो इसको कहीं कंट्रोल करना है। यदि किसी का मन चक्कर मकर कर रहा है, लड़का है तो लड़की पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है, लड़की लड़का पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है, तो हाइपोथैलेमस की वजह से। अब इसको कैसे कंट्रोल करें? गधा ये जो है ना, गर्म चीज़ खाने के बाद यह गर्म हो जाता है। अब गरम कैसे? लहसुन, प्याज, अदरक और फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, तुम लोग को नहीं खाना चाहिए, समझा कि नहीं? लहसुन, प्याज, अदरक और तरह तरह का जो फास्ट फूड वगैरह खाता है ना ठेला उला पर, वो सब खाने से हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। कभी देखा है सन्यासी लोग लहसुन प्याज नहीं खाता है? लहसुन प्याज शाकाहारी है, लेकिन क्यों नहीं खाता है? इसलिए नहीं खाता है क्योंकि वो गर्म चीज़ है, उसको खाने से कहीं हमारा सन्यासी का भी हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया तो सन्यासी रहा अब वो जहाँ भी भीख मांगने जाएगा ना, अल्लाह ने मारेगा है कि नहीं? तो वो सब रीजन किसका है? हाइपोथैलेमस का। वो सब वजह कौन है? हाइपोथैलेमस का। तो ये हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करने का एक तरीका ये है कि गर्म चीज़ मत खाओ और योगा करो। योगा कहीं करोगे तुम्हारा सेरिब्रम भी ठीक रहेगा, ये भी सेंटर में रहेगा, सोचने की बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, समझा कि? और शुभ शुभ विचार आएगा। अच्छा संगति में रहो, बुरा संगति में नहीं रहो। अच्छा संगति में रहोगे तब अच्छा रहेगा, नहीं तो बुरा संगति में रहने के बाद हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। अभी देखना फोन में रील्स जब देखता है ना, एक से एक रील्स लड़की लड़का सब डांस करते हुए, उस सबको रील्स को देख करके हमारा हार्मोन्स एक्टिव होता है। हार्मोन्स क्यों एक्टिव हो रहा है? तो हार्मोन को एक्टिव करवाता है यही गधा। कौन करवाता है एक्टिव? यही। तो ये देखो, ये हमारे लिए अच्छा है तो हमारे लिए बुरा भी है। यदि ये एक्टिव नहीं रहता ना तो आज हम लोग में विभेद नहीं रहता। आज जो लड़का अलग बैठा, लड़के अलग बैठा, इसको बैठाने की जरूरत नहीं होता। ये सब कारण कौन है? हाइपोथैलेमस। अब छोटा बच्चा, इतना बड़का बच्चा, वो लड़का के साथ बैठा है कि लड़की के साथ, उसको कोई फर्क पड़ रहा है? वो बिना पैंटों का आ जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिना कपड़ों का आ जाएगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि उसमें हाइपोथैलेमस डेवलप नहीं है। हम लोग में हाइपोथैलेमस डेवलप है। कहीं हम लोग फटलहो कपड़ा पहन के आएंगे ना तो हम लोग को एहसास होने लगी, कपड़ा फटलहा पहने का सोच रही होगी, क्या सोच रहा होगा, समझा? ये थिंकिंग आने लगती है। सब किसकी वजह से? कोई दिक्कत? अब आगे देखो कार्पोरा। कार्पोरा क्या करता है? देखने और सुनने का कंट्रोल करता है। कभी कभी देखना, मास्टर जब पढ़ा रहे होते हैं, कुछ कंसस रखो, चाहे कार्पोरा को कंसस रखो। हम लोग जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखना एकदम पढ़ा रहे हैं, जैसे भी हम तुम लोग को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कुछ लोग एकदम टकटकी निगाह से हमको देख रहा है, मास्टर पढ़ा रहा है, किस तरह एक्शन कर रहा है, लेकिन वो जो है वो कान को एक्टिव रखबे नहीं किया, उसका कार्पोरा एक्टिव है ये नहीं, तो सुन तो रहा है। कहीं मास्टर पूछ देगा, पता हाइपोथैलेमस का काम क्या? सर कुछ बोले थे क्या? क्यों? क्योंकि कार्पोरा उसका एक्टिव नहीं था। देखो, जो लड़का चाहे लड़की क्लास में चाहे कहीं भी पढ़ता है एकदम सीधा, ये स्पाइनल कॉर्ड जितना सीधा रहेगा उतना उसका कार्पोरा एक्टिव रहता है, समझा कि? स्पाइनल कॉर्ड जितना जिसका सीधा रहेगा, जैसे कोई बैठता है तो इस तरह से, कोई पढ़ता भी नहीं तो एकदम छिपकली की तरह हो जाएगा, छिपकली की तरह। पहले तकिया यहाँ लेगा, तकिया 4 बार मोड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे इस तरह पढ़ेगा, इस तरह पढ़ेगा, उसके बाद कहाँ किताब नकिया पर गिरा है, चूचूर पर गिरा, पता नहीं चलेगा। इसीलिए जब भी पढ़ो एकदम सीधा, क्योंकि सीधा रहने से तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहेगा और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन कार्पोरा से रहता है, समझा कि नहीं? और स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहेगा तो तुम्हारा कार्पोरा एक्टिव रहेगा, और कार्पोरा एक्टिव रहेगा, तुम किसी को देखोगे और किसी को सुनोगे, और देखने के बाद सुनने के बाद वो मैसेज सेरिब्रम तक बहुत आसानी से पहुंचाता है। जैसे मान ले अभी तो लोग पढ़ रहा है, सीधा से पढ़ रहा है, सुन भी रहा है, देख भी रहा है, तो देख रहा है और दूसरा सुन रहा है, तो देखने के बाद आंखें तुम्हारा एक्टिव हो गई,
सुनने के बाद कान तुम्हारा एक्टिव हो गया, और ये आंखें और ये कान दोनों जो है सो उस मैसेज को कहाँ पर ले जाएगा, सेरिब्रम को, और इसको बोलेगा तू याद रख। ये बोलेगा अभी याद नहीं रख पाएंगे, अभी हम दूसरा चीज़ सोच रहे हैं, पहले उसको सोचने दो। बोलेगा ना अभी तो याद रख, और उसको मजबूरी में याद रखवाता है कार्पोरा। लेकिन वही जो क्लास में ध्यान से नहीं देखता है, नहीं सुनता, उसका कार्पोरा एक्टिव नहीं रहता, समझो उसका कार्पोरा लोल है। यदि किसी को क्लास में सुनी हुई बातें यदि 50% भी बातें याद नहीं है, समझो उसके कार्पोरा में दिक्कत है। कार्पोरा सुधारो। कार्पोरा कैसे सुधरेगा? तो कार्पोरा सुधरेगा कंसंट्रेशन से, समझा कि नहीं? कंसंट्रेशन कैसे? योगासन करो, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। एक जगह नज़र टिका करके कम से कम 2-3 मिनट तक देखो, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। और कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा तो तुम्हारा कार्पोरा क्या होगा? एक्टिव होगा। और कार्पोरा एक्टिव होगा, तुम किसी चीज़ को देख करके समझने की क्षमता बढ़ेगी। कभी कभी देखना, जो चीज़ देखते हैं ना वो चीज़ें याद रहती है, जो चीज़ सुनते हैं ना वो कम याद रहती है। कभी ऐसा हुआ है? और जो चीज़ देखते हैं और सुनते हैं दोनों हैं, वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है। कभी देखा क्यों? क्योंकि उस समय कार्पोरा बहुत एक्टिव था। तो ये देखा, देखो आँख देखा, कान देखा, आँख देखा, कान देखा, ये दोनों क्या करेगा? ये तो देख लिया, अब ये क्या करेगा? आँख इस इमेज को इसके पास ले जाएगा। तो याद कौन रख रहा है? याद कौन रख रहा है? शरीर। अब ये इस मैसेज को यहाँ ले जाएगा, और ये कान सुन रहा है, ये भी सुन करके मैसेज को ये यहाँ ले जाएगा कि ऐसा ऐसा मास्टर बोल रहे थे। सेरेब्रम उसको अच्छा से याद रखेगा। लेकिन कोई कोई देखता तो है, कानिए उसका दूसरी जगह रहता है। और किसी किसी का ये आदत रहता है ना, यह एक्टिव, यह एक्टिव, यह एक्टिव नहीं है। यह सोच रहा है उधर तो इधर तो उधर कि आज क्या खाएंगे, आज क्या पिएंगे, समझा कि नहीं? तो ये कहीं दूसरा चीज़ सोच रहा है, तो तुम्हारा कार्पोरा कितना ही एक्टिव रहेगा बाबू, कोई याद नहीं रख रहा, क्योंकि याद कौन रख रहा है? इसलिए इसको भी कंट्रोल करना है। कार्पोरा समझ गया। अगला है स्पाइनल कॉर्ड, ये सेरिब्रल। सेरिब्रल क्या करता है? ये सेरिब्रल जो है ये स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है ये, हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा, हमारे शरीर का नहीं है, ब्रेन का, ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या है? यही सेरिब्रल। दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या? ये स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। और इसे जो है सो दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है। पहला मस्तिष्क ये, दूसरा मस्तिष्क, समझा कि नहीं? ये दूसरा मस्तिष्क, ये पहला मस्तिष्क है। आगे है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम आता है। सेरिबेलम जो होता है ये ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। देखो ऐच्छिक क्रियाओं में तुम जो अपनी इच्छा से कर सकते हो वो ऐच्छिक क्रिया है। हम कुछ लिखे नहीं है, मतलब समझ लेना है ऐच्छिक क्रिया किसको कहते हैं। वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन इंग्लिश में इसको बोला जाता है। तुम लोग पढ़ा होगा, बताए हैं तुम लोग को। ऐच्छिक क्रिया जो अपनी इच्छा से कर सकते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं अपनी इच्छा से, किसी को मारेंगे तो इच्छा से, बोलना, मारना, काटना, डांटना, सुतना, उठना, दौड़ना, ये सब अपनी हमारी इच्छा से होती है। होती कि नहीं होती है रे? तो ये जो ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है वो कौन करता है? शरीर। कोई दिक्कत? हमारे शरीर की जो सुंदरता, चिकनाहट है, वो चिकनाहट प्रदान करता है पॉन्स। किसी किसी का देखना एकदम मुंह सब कटहर जैसा रहता है, हाँ, पिंपल्स 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 निकल जाता है, शरीर तरीस इधर भी निकल जाता है, वो पॉन्स की वजह से, पॉन्स की कमी हो जाने की वजह से। साझा क्यों? आगे है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। एग्जाम में बार बार यह पूछता है ज़्यादातर, मेडुला ऑब्लोंगाटा। अनैच्छिक क्रिया क्या? जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर जो भी एक्शन होता है वो सब अनैच्छिक क्रिया होती है। जैसे हम खाना खाएं, अंदर में पच रहा है, क्या हमको पूछ के पच रहा है? अब वो हमको पूछने आता है कि पचावे कि नहीं पचावे, बताओ। नहीं, ऐसा कहीं पूछने वाला सिस्टम रहता ना तो अभी खा लेते हैं। और जैसे कोई पार्टी में जाते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी पचा, तू मशीनियाँ जल्दी तेज करो, क्योंकि अभी बहुत सारा चीज़ खाना यहाँ से वहाँ तक लगले, वो पच जाता तुरंत, है कि नहीं? और कहीं मान ले खाना नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं अभी मशीन को रोक दो, अभी इसको रोक दो, अभी 2 दिन नहीं खाना, फास्टिंग में है, शिवरात्रि कर रहे हैं, सोमवारी कर रहे हैं, नहीं तो मशीन को रुक जाता है। लेकिन ये हमारे कंट्रोल में है, ये रुकता है? नहीं रुकेगा। आंखें के ये टिप्पणियाँ जो है ना, टिप्पणियाँ यहाँ नहीं रुकता है। 1 मिनट के लिए उसको रोक लेंगे हम लोग जबरदस्ती कि तू रुक, लेकिन फिर रोक पाएंगे? मटमटेते रहेगा ये। और कहीं समझो इसके भी खासियत समझो, कहीं जोर से मटमटा गया, इसका अर्थ ही अलग निकल जाता है।
नहीं, समझने वाला समझ जाता है बहुत जल्दी। तो अनैच्छिक क्रिया श्वसन, पाचन, परिवहन, ये सब जो कुछ है वो सब हम लोग अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। और ये अनैच्छिक क्रिया का कंट्रोल यदि कोई करता है तो वो कौन करता है? मेडुला। अब ब्रेन ओवरऑल तुम लोग को समझ में आया? एक बार रिवीजन कर लेना है तुम लोग को। ब्रेन कितना भागों में बांटा गया है? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अग्र, एक तुम जोर से, अग्र मस्तिष्क को कितना भागों में? कौन कौन? मध्य मस्तिष्क को कितना भागों में? कौन कौन? पश्च मस्तिष्क को कितना भागों में? कौन कौन? अब पता है कुछ लोगों को याद नहीं रहता है, क्यों पता है? अभी हम तुम लोग को यहाँ बुलवा रहे थे ना, तो कुछ लोगों को लग रहा था मास्टर बा झूठो बचपन जैसा रटवा रहा। और कुछ लोग था यहाँ पर, नाम नहीं लेंगे, जो अपने में लगल था, उस समझने वाला समझ ही गया होगा। कुछ लोग था, लड़के तरफ था, लड़की तरफ नहीं था। समझा कि नहीं? चलो, तो आज की क्लास को यहीं पर क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक, थैंक यू।